सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कहानी दुख का अधिकार पढ़ेंगे। दुख का अधिकार कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी ने इस कहानी में एक गरीब औरत की कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रदर्शित किया है, जिसका कि जवान बेटा मर जाता है और वह अपना जो तरबूज है उसे लेकर के दूसरे ही दिन बाजार में पहुंचती है। लेखक उसकी मदद करना चाहता है, किंतु पोशाक उसके आड़े आ जाती है। तो आइए विस्तार पूर्वक पाठ में हम लोग जानें कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। प्रारंभ करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। लेखक यशपाल जी लिखते हैं कि मनुष्यों की जो पोशाकें हैं वो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि समाज में मनुष्य का जो अधिकार और उसका जो दर्जा निश्चित होता है वो पोशाकों से होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी मनुष्य की पोशाक जैसी होती है, जैसा उसका पहनावा होता है, उसके अनुसार ही समाज में उसे मान सम्मान दिया जाता है और उसी के अनुरूप उसे उठने बैठने के लिए जगह भी उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात यदि कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, कोट टाई इत्यादि लगाए हुए है, या धोती कुर्ता पगड़ी इत्यादि बहुत अच्छे से पहने हुए है, तो उसे अच्छी जगह प्रदान की जाती है, अच्छे जगह पर उसे अच्छी व्यवस्था मिलती है। जबकि जो सामान्य कपड़ा पहना रहता है उसे वह जगह नहीं मिल पाती। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। लेखक लिखते हैं कि पहनावा जो होता है, पोशाक जो होता है, हमारे लिए अनेक बंद दरवाज़ों को खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमारे जो समाज के नीचे के लोग हैं उनकी स्थिति को जानने का हम प्रयास करते हैं, हमारी इच्छा होती है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। लेकिन यदि उस समय हम बहुत ही अच्छे और महंगे कपड़े और पोशाक को पहने हुए होते हैं तो यह हमारी पोशाक ही उस समय अड़चन बन जाती है। यानी पोशाक के कारण ही हम उस गरीब और निम्न श्रेणी वाले लोगों से उनका हाल चाल भी नहीं पूछ पाते, उनके दुख दर्द को भी बांट नहीं पाते। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। लेखक लिखते हैं कि जिस तरह से वायु का वेग, हवा की जो लहरें होती हैं वो टूटी हुई या कटी हुई पतंग को भी एकाएक जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह से हमारी जो पोशाक होती है, हमारा जो पहनावा होता है, वह भी हमें झुक सकने से रोकता है। बाजार में अब वो एक कहानी बताते हैं कि ये सारी बातें उनको क्यों ऐसी महसूस हुई कि पोशाक जो है वो दिक्कत करती है किसी के दुख दर्द को बांटने में। वो बता रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर
कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। वो बाजार से एक बार निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर यानी सड़क के किनारे कुछ खरबूजे डलिया में थे और कुछ ज़मीन पर रखे हुए थे जो बेचने के लिए थे। खरबूजों के समूह एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी और उन खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की, अधेड़ मतलब लगभग 40-45 साल की औरत जो थी वह वहाँ बैठ करके रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो खरबूज तो बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी, क्योंकि जो खरबूज बेचने वाली वह अधेड़ उम्र की महिला थी, वह तो अपने सिर को घुटनों पर टिका करके कपड़े से मुंह छिपाए हुए फफक फफक करके रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे और पड़ोस की जो दुकानों में बैठे हुए लोग थे वो सभी लोग घृणा के दृष्टि से घृणा करते हुए उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। उस स्त्री का रोना देख करके मेरे मन में, लेखक लिखते हैं कि मेरे मन में भी एक व्यथा उठी, मेरे मन में भी एक दुख हुआ, लेकिन उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। कैसे मैं उससे उसके रोने का कारण पूछता। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। चूँकि मैं कोट पैंट टाई पहने हुए था और किस तरह से मैं फुटपाथ पर जा कर के उस गरीब औरत के पास बैठता, इसमें मेरी पोशाक ही कहीं न कहीं व्यवधान बन करके खड़ी हो गई, यानी मैं पोशाक के कारण उसके पास नहीं बैठ सकता था। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। तभी एक आदमी ने घृणा के कारण एक दूसरे तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा करके बैठी है। तभी एक आदमी बोल पड़ा कि अभी इसके जवान बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं बीता, पूरा दिन भी नहीं बीता, और यह है कि यहाँ पर दुकान लगा करके बैठी है। तो वहीं दूसरे साहब जो उस आदमी के पास ही थे, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। वो दूसरे कहते हैं कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। तो वहीं सामने की दुकान पर एक आदमी जो खड़े थे, वो माचिस की तीली से अपने कान को खुजाते हुए बोले, अरे इन लोगों का क्या है। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। वो बोले कि इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग हैं, ये काफ़ी गिरे हुए लोग हैं, रोटी के टुकड़े के लिए अपनी जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।
वो कहते हैं कि इनके लिए बेटा बेटी, कि लड़का लड़की, खसम लुगाई यानी पति पत्नी, और धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। यानी रोटी के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तभी परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। तभी परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, ये ठीक है कि उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब भले ही न हो, लेकिन दूसरे के धर्म और ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है। लाला जी कहते हैं कि कोई भी जब जवान लड़का मरता है तो उसके मरने के 13 दिन तक सूतक होता है। सूतक का तात्पर्य है कि जिस घर का कोई आदमी मरता है उस घर का कोई भी दूसरा आदमी बाहर का न तो पानी पीता है, न तो सामान खरीदता है, सामान लेता है, और न ही उसके यहाँ खाता पीता ही है। उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी सामान वह नहीं लेता। यह लाला जी बताते हैं। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। वो कहते हैं कि 13 दिन तक तो सूतक होता है, लेकिन वह अभी पहले ही दिन बाजार में आकर के यहाँ अपने खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं। वो कहते हैं, लाला जी कह रहे हैं कि 1000 आदमी आते जाते हैं। यहाँ तो हजारों आदमी आते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। भला किसी को क्या पता कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूज खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। लाला जी कहते हैं कि अगर कोई अनजान आदमी आकर के, जिसे यह नहीं पता है कि इसका लड़का मरा हुआ है, वह इसका खरबूज खरीद ले तो भला उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। लेखक लिखते हैं कि पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर मुझे पता चला कि उसका एक 23 साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, और उसका जो जवान लड़का था 23 साल का, वो शहर के पास ही 1.5 बीघा जमीन लेकर के उसमें सब्जी की खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, और जो वह सब्जी फल इत्यादि पैदा करता था उसकी खचिया को लेकर के वह या तो स्वयं बाजार में आकर के बेचता, या तो उसकी माँ बेचा करती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक को लोगों से पता चला कि परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी एकदम तड़के भोर में, सुबह सुबह के समय वह अपने खेतों में से जो बेलें थी तरबूज की, उसमें से पके हुए तरबूजों को तोड़ रहा था। तभी गीली मेड़ की तरावट में आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और उस सांप ने लड़के को काट लिया। लड़के की
बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई और लड़की की जो बूढ़ी माँ थी वो बावली हो गई, यानी उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे, कैसे अपने बेटे को बचाए। वह दौड़ करके गई और एक ओझा को बुला लाई। गांव में झाड़ फूंक करने वाले बहुत से ओझा इत्यादि लोग होते हैं ना। फिर क्या था कि झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। वहाँ पर ओझा आए, उन्होंने खूब झाड़ा फूंका और नागदेव की उन्होंने पूजा भी की। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। पूजा के लिए तो दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। घर में जो कुछ भी अनाज पानी था वो सब कुछ दान दक्षिणा में उठ गया, यानी सब दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। उसकी माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, यानी उस 23 वर्षीय लड़के का क्या नाम था? भगवाना था, जिसकी सांप काटने से मौत हो गई थी। उससे लिपट करके उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके बच्चे सब रो रहे थे, लेकिन भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर वह नहीं बोल सका, यानी फिर उसकी आवाज़ नहीं निकली। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सांप के विष के कारण उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसकी माँ जो थी वह सोच रही थी कि जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को कैसे नंगा विदा किया जाए, यानी उसके लिए तो कफन इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। वह सोच रही थी कि उसके लिए तो बाजार जाकर के दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए, चाहे उसके लिए उसके माँ के हाथों का जो आभूषण है, छन्नी है, ककना है, वह ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना मतलब पुराने समय में हाथों में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता था, चूड़ी जैसा, जिसे छन्नी और ककना बोलते थे ना। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसके विदा करने में चली गई, और घर में जो कुछ भी बचा खुचा था अनाज, जो झाड़ फूक के बाद बचा हुआ था, वो सब उसको विदा करने में, यानी उसके अंतिम संस्कार में खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बाप नहीं रहा तो क्या, भूख तो कहाँ समाप्त होने वाली थी। लड़के जब उसके सुबह उठे तो वो उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी भूख से रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। दादी जो थी यानी भगवाना की माँ, उसने अपने पोतों को, भगवाना के लड़के को खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को वह क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। उसकी जो बहू थी उसका शरीर बुखार के कारण जोर जोर से तड़प रहा था, काफ़ी तेज तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बेटा नहीं था तो उसे बुढ़िया को कौन उधार देता, क्योंकि कोई भी आदमी उसी आदमी को उधार देता है जिससे उसे यह उम्मीद होती है कि यह हमारे पैसे को वापस कर देगा।
एकमात्र कमाने वाला जो लड़का था भगवाना, वह मर चुका था, तो अब उस बुढ़िया को भला उधार भी कौन देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटूरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया जो थी भगवाना की माँ, वह रोते रोते अपनी आँखों को पोंछते पोंछते उस भगवाना के जो तोड़े हुए खरबूज थे उन्हें डलिया में समेट करके बाजार की ओर चल पड़ी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि यदि वह खरबूज नहीं बेचती, उससे पैसे नहीं मिले, तो वह बहू का इलाज कैसे कराती, वह उसका दवा कैसे कराती। तो बुढ़िया खरबूज बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फपक फपक कर रो रही थी। वह साहस करके शहर में तो आ गई, किंतु अभी भी उसे अपने पुत्र के मरने की याद सता रही थी। उसके वियोग में उसका हृदय फटा जा रहा था, इसलिए वह घुटनों पर सिर को रख करके चादर से मुंह ढक करके फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। सोचिए कि कल जिसका बेटा मरा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने के लिए चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। लेखक सोच रहा है कि पिछले साल उसके पड़ोस की एक धनी महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो वह महिला अपने पुत्र के मरने के शोक के कारण 2.5 महीने तक, 2.5 महीने मतलब कि पूरे के पूरे 90 दिन तक, 75 दिन, 90 दिन तो 3 महीना हो जाएगा, 2.5 महीने मतलब पूरे 75 दिनों तक लगभग अपने पलंग से नहीं उठ सकी। और कहाँ यह माँ है, वह भी एक माँ थी और यह भी एक माँ है। यह आज दूसरे ही दिन अपने पुत्र के मरने के बाद खरबूजे लेकर के बेचने के लिए बैठी हुई है। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और जो संभ्रांत महिला थी उन्हें 15-15 मिनट बाद अपने पुत्र के वियोग से मूर्छा आती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे। और यदि उन्हें मूर्छा नहीं आती थी तो वो लगातार रोए जा रही थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक इसी उधेड़ बुन में था कि कहाँ वह भी एक माँ थी, यह भी एक माँ है, कि वह 2.5 महीने तक कुछ भी नहीं कर सकी, पलंग से नहीं उतरी। डॉक्टर बराबर उसकी देखभाल किया करते थे, हरदम उसे बर्फ से उसके मस्तक को ठंडा किया जाता था। और यहाँ पर यह माँ है जो अपने पुत्र के दूसरे दिन, पुत्र के मरने के दूसरे दिन ही यहाँ आकर के खरबूज बेचने के लिए विवश है। यह सोचते हुए उनके कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसी हालत में
नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था और उसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा था। लेखक लिखते हैं, सोच रहा था कि शोक मनाने का गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, कि शोक मनाने के लिए और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, क्योंकि सभी लोग चाह करके भी दुखी नहीं हो सकते। ठीक इस बुढ़िया की तरह कि इसे दुखी होने का भी शायद अधिकार नहीं है। इसकी परिस्थिति ऐसी है कि यदि यह दुख करने लगे तो इसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा।